स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक में एक्सरसाइज 7.3 हम कर रहे थे। दैट इज़ आपका सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी, इसमें आगे हम कर रहे थे। सेक्शन फार्मूला हमने कर लिया था। अब हम कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कोलिनियर पॉइंट्स एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसी में ये क्वेश्चन और है आपका, एंड क्वेश्चन इज find the area find the area of the triangle formed by joining the midpoint joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब आपको एरिया फाइंड करना है उस ट्रायंगल का जो किसी ट्रायंगल ABC के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना है। ठीक है, इस टाइप से कोई ट्रायंगल बना है। अब देखो मैं इसको नाम देता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। जिस ट्रायंगल के वर्टिसेस ये हैं 0 AB और 2, 1 और 0, 3, 0, -1, 2, 1 and 0, 3. फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन। तो आपको इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो बताना, मतलब इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया का, दोनों का मिला के रेशियो क्या होगा। ठीक है, दोनों को हमको रेशियो से कंपेयर करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपको एक ट्रायंगल गिवन है, उस ट्रायंगल के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने से एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, जो ट्रायंगल गिवन है उस ट्रायंगल के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है तीनों वर्टिसेस के। अब इन दोनों ट्रायंगल के PQR और ABC का रेशियो आपको फाइंड करना है। तो आपको जो फाइंड करना है, टू फाइंड, मैं लिख देता हूँ एक बार, जो आपको फाइंड करना है वो करना है आपको फाइंड कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो दोनों का एरिया निकालना है और रेशो एरिया फाइंड करना है और रेशो निकाल देना है, ये आपको करना है। तो देखो अब यार इस ट्रायंगल का तो मैं आराम से एरिया फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है जब 3 वर्टिसेस आपको गिवन हो, तो इससे आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। पर बात आती है इस छोटे ट्रायंगल की, यार इसका एरिया हम कैसे फाइंड करें। तो आपको गिवन है PQR, R मिड पॉइंट, ये तीनों के तीनों मिड पॉइंट हैं। तो ठीक है, तो देखो इफ P इज मिड पॉइंट, अगर P मिड पॉइंट है ऑफ AB, P मिड पॉइंट है AB का, तो P के कोऑर्डिनेट देखो क्या क्या होंगे, x2 + x1 अपॉन 2 और ऐसे ही y2 + y1 अपॉन 2, ये होंगे ना मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, x2 + x1 अपॉन 2, y2 + y1 अपॉन 2, सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट वाला। ठीक है, यही होता है x2 + x1 अपॉन 2, y2 + y1 अपॉन 2। तो इस P के कोऑर्डिनेट्स जो आपके आएंगे, तो P के कोऑर्डिनेट आपके आ गए, यहाँ पर आया 0 + 2 अपॉन 2, मतलब 2 अपॉन 2 दैट इज़ 1, -1 + 1 ये 0 हो गया।
ये आ गए पी के कोऑर्डिनेट। इस पी के कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुके हैं, मतलब इस पी के कोऑर्डिनेट है 1 एंड 0, ठीक है। ऐसे ही ए क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ, क्यू मिड पॉइंट किसका है, ए सी का, ए सी। देन तो क्यू के क्या होंगे देखो, x2 प्लस x1 अपॉन 2, तो x1 और x2 दोनों ही 0 है, तो 0 प्लस 0 अपॉन 2, और y2 प्लस y1 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 2। तो क्यू के पॉइंट क्या हुए, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 0 0, और 0 से किसी को डिवाइड करो 0, ये माइनस 1 प्लस 3 मतलब 2 अपॉन 2 दैट इज 1। जब क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्यू के कोऑर्डिनेट भी इस डायग्राम में, ये रहा, यहाँ 0 एंड 1 क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए हैं आपके पास, ये देखिए ये रहे क्यू के कोऑर्डिनेट। इसके बाद हम फाइंड करते हैं, एक पॉइंट और बचा है आपका आर। इस आर पॉइंट, ये आर पॉइंट है, इस आर पे को पी के आ गए मैंने लिख दिए हैं, क्यू के आ गए हैं वो भी लिख दिए हैं। अब आर के हम फाइंड कर रहे हैं, आर का भी वही होगा क्योंकि आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो मिड पॉइंट x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2 मिड पॉइंट वाले से। तो अब हम लिखेंगे इफ, देखिए इफ R is midpoint, if R is midpoint of किसका है, BC, देखो BC का मिड पॉइंट है ना R is midpoint of BC, देन तो R के कोऑर्डिनेट देखो क्या होंगे, R के कोऑर्डिनेट आपके होंगे, R के कोऑर्डिनेट हुए x2, R के कोऑर्डिनेट x2 प्लस x1 अपॉन 2, 0 प्लस 2 अपॉन 2, और y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो R हो गया 2 अपॉन 2 दैट इज़ 1, और ये 4 अपॉन 2 दैट इज़ 2। तो इस R के कोऑर्डिनेट भी आ गए हैं आपके पास 1 एंड 2। देखो P के कोऑर्डिनेट ये रहे आपके, Q के कोऑर्डिनेट ये रहे, और R के कोऑर्डिनेट ये रहे, और ये तीनों कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिए ट्रायंगल में। अब मुझे इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना, बहुत आसान है ट्रायंगल का एरिया निकालना। एक बार और हम देख लेते हैं ट्रायंगल का एरिया। ये कोऑर्डिनेट्स जो गिवन है, पहले मैं ए बी सी का एरिया निकाल लेता हूँ। तो ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट गिवन है, और जब कोऑर्डिनेट गिवन हो तो ट्रायंगल का एरिया देखिए क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो होता है 1/2, फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले, x1 बाहर 1 के बाद 2, y2 माइनस y3, फिर क्या होगा x2 बाहर 2 के बाद 3, y3 माइनस y1, उसके बाद x3 बाहर 3 के बाद 1, y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, इससे आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी सी का एरिया देखो मैं फाइंड कर रहा हूँ 1/2, x1 हमें पता है 0 था, y2 माइनस y3 प्लस x2 2 था आपका, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, 3 माइनस -1 प्लस x3 अगेन 0 था, -1 -1। आप ये डायग्राम बनाइए, पहले डायग्राम बनाए तब एक बार नोट कर लेना, फिर देख लेना वैल्यूज़ कैसे पुट करिए, खुद कीजिएगा आप। इसके बाद देखा आगे क्या है 1/2, ये देखो किसी से 0 से कोई भी मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाएगा। ये हो गया 3 + 1 4, और 4 2 8, ये भी 0, तो कितना हो गया ये 1/2, और ये है अंदर 8 है ना, दोनों 0 है 0 8, तो ये हो गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ऐसे ही हम ट्रायंगल पी क्यू जो आपका है पी क्यू आर, उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो जब आप एरिया ऑफ पी क्यू आर फाइंड करेंगे, देखो ये रहा पी क्यू आर आपका, ये रहा, ये पी क्यू आर है। इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, हमने फाइंड किए हैं मिड पॉइंट से इन तीनों कोऑर्डिनेट। इन तीनों के कोऑर्डिनेट से वही फॉर्मूला लगा दीजिए, x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक, कोई इशू नहीं है। तो आप इसका फॉर्मूले से जब आप इसका एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर अब करें फाइंड, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर देखो क्या होगा, फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे पास ऊपर, मैं इधर ही वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसमें। एरिया ऑफ पी क्यू आर होगा 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y2 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2 है ना, 0 माइनस 2। तो ये हुआ 1/2, 1 + 1 + 0
दैट इज 1/2 और ये हो गया 2, 1 + 1 2, दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट्स। हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ ABC, फाइंड करना था एरिया ऑफ ABC रेशो एरिया ऑफ PQR। तो ABC का एरिया कितना आया था? ये रहा 4 स्क्वायर यूनिट। तो PQR का एरिया कितना आया? ये रहा 1 स्क्वायर यूनिट। तो रेशो क्या हो गया? 4:1 ABC और PQR का। और अगर वो PQR ABC पूछे जैसे क्वेश्चन में पूछा है तो 1:4, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ABC पहले दिया तो 4, PQR 1, PQR और ABC का रेशो पूछेगा तो 1:4, ठीक है, दोनों केस में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था और आई थिंक हमने एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देते हैं अब आपको। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है आपका और आई थिंक वो ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी है आपके। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, यस देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये बुक का नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम देखेंगे। तो क्वेश्चन है इफ द पॉइंट P XY is equidistant from the points A 5,1 and B -1,5, then prove that 3x is equals to 2y। ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, आई थिंक बुक में भी होगा, देखते हैं जो भी है सॉल्यूशन NCERT में। इफ द पॉइंट PXY इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, बोल रहा है एक पॉइंट है P, सेम आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन था पर उसमें गिवन था ये पॉइंट, है ना, ये आपका पॉइंट है P, वो इक्वी डिस्टेंस है, P के कोऑर्डिनेट है XY, वहाँ पर आपको x एक्सिस और y एक्सिस गिवन होता था, कोई एक जीरो होता था उनमें से। ये पॉइंट है P XY, बोल रहा है ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है इस A पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट है 5,1 और इस B पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट है -1,5, ठीक है। देन हमको ये प्रूव करना है। तो जब ये इक्वी डिस्टेंस है तो हम क्या करेंगे, AP इज इक्वल टू PB। भाई इक्वी डिस्टेंस मतलब AP की डिस्टेंस PB के डिस्टेंस के इक्वल होगी, ये हम लिखेंगे AP इज इक्वल टू PB, दैट इज गिवन है आपको, ये गिवन, ठीक है। अब आप AP की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। देखिए AP की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, AP की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला याद कीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड होगी AP की डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो क्या होगा, x2 - x1 x - 5, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, y - 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा आपका। उससे इसको क्या ब्रैकेट के अंदर, अंडर रूट के अंदर ही थोड़ा सा ओपन कर देते हैं हम इसको। a - b का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही हुआ। इसके लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये आपका बन गया। और इसको थोड़ा सा हम कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं, देखिए इसको सेट करके लिख लेते हैं थोड़ा सा, कि एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, फिर वाई स्क्वायर को, फिर देखो इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab 10x आएगा इधर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 10x माइनस 2y और 25 और 1 26, ठीक है भाई। इसको मैंने सेट करके लिखा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को पहले, फिर एक्स की टर्म, फिर वाई की टर्म, फिर इन 25 ये 25 और ये 1 दोनों को ऐड करके लिख दिया यहाँ पे 26 लास्ट में,
ठीक है। ये अब ए पी की डिस्टेंस निकाली है हमने, अब हम पी बी की डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे। देखिए पी बी की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये देखिए। अब पी बी की डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, ये देखिए पी बी। तो पी बी फाइंड करते हैं हम इधर से। तो आपका पी बी की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, डायग्राम देखना पड़ेगा। ये आपका डायग्राम देखो, आप देख लीजिए, ये रहा P और ये रहा B। तो पी बी की डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, तो देखो क्या आएगी, वही x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, माइनस का 1 है इसलिए अंदर गया ये भी, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको भी अपन ओपन कर देते हैं। उसका काम खत्म हो गया, हटा दो इस पेज को, रख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसका स्क्वायर भी कर देते हैं हम। तो इसका स्क्वायर करने पे देखो क्या आएगा, a और माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये जाएगा a स्क्वायर, a प्लस बी का होगी, स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x। ऐसे इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे। अब वैसा ही कर देते हैं इसको लास्ट क्वेश्चन की तरह, एक्स स्क्वायर की टर्म पहले, फिर वाई स्क्वायर की, फिर एक्स की, फिर वाई की, और 25 और 1 अगेन 25 और 1 26। अब हमें जो गिवन था उसको हम यूज़ करते हैं। नाउ सिंस ए पी इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। देखो ए पी क्या आया था आपका, ए पी आपका ये, तो ये आया था, तो ए पी की जगह मैं ए पी लिख रहा हूँ, ये आया था आपका ए पी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2y प्लस 26, ये तो आ गया ए पी। ठीक है, पी बी अभी हमने निकाला, ये रहा पी बी आया आपका, ए पी बी है ना, पी बी आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक मिनट, ये रहा पी बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10y प्लस 26। नाउ टेकिंग अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर, नाउ टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड में स्क्वायर कर, जैसे स्क्वायर करूँगा अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2y प्लस 26। इधर से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10y प्लस 26, दोनों साइड से आपका स्क्वायर वाली टर्म हट गई है यहाँ पर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक, 26 से 26 कैंसिल। ठीक है, बचा क्या देखो, इधर माइनस 10x बचा, माइनस 2y बचा, इधर प्लस का 2x बचा, माइनस का 10y बचा। सबको एक साइड ले आते हैं सभी टर्म्स को, तो माइनस का 10x माइनस का 2x इधर आया, माइनस का 2y ऑलरेडी इधर है, और ये 10y इधर आया, माइनस का है तो प्लस का हो गया, प्लस का 10y। अब उधर भी ले जा सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, सबको मैं एक साइड ले आया, तो ये हो गया माइनस का 12x और हो गया माइनस का, सॉरी, प्लस का 8y, प्लस का 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है 3x इज इक्वल टू 2y। ये रहा, ये क्वेश्चन था ना, 3x इज प्रूव दैट 3x इज इक्वल टू y। देखो क्या होगा, एक को इधर ले जाता हूँ, तो 8y और ये 12x इधर गया, तो प्लस का 12x हो गया। ठीक है, ये साइड को इधर ले आया, दोनों के दोनों 4 से डिविजिबल हो रहे हैं, दोनों में से दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 4 बोथ साइड कर सकते हैं, डिवाइड बाय 4 बोथ साइड कर दिया, तो ये हो गया 2y इज इक्वल्स टू 3x। और ये आपको प्रूव करना था कि 3x इज इक्वल टू 2y। ये रहा 3x इज इक्वल टू 2y, और हमने कर दिया है 2y इज इक्वल 3 की बात है, इसको इस साइड लिख लो, इसको इस साइड लिख लो यार। ठीक है, ये आपका इसमें प्रूव हो चुका है। तो ये आपके एक एडिशनल क्वेश्चन था जो आपके बुक में नहीं था, इसमें आपको था क्वेश्चन वही कि आपको गिवन था कि द पॉइंट पी एक्स वाई इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है, हमें ये प्रूव करना था। हमने क्या करा, ए पी और पी बी को दोनों को इक्वल लिखा, दोनों की डिस्टेंस निकाली और दोनों को इक्वल कर दिया। क्वेश्चन हम कर चुके हैं।
ठीक है। फ़र्क इतना सा है, यहाँ पर कोई एक कोऑर्डिनेट होता था उस केस में, मतलब एक ज़ीरो होता था, एक्स एक्सिस पे होता था या तो वाई एक्सिस पे होता था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, अब ये चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा सब। थैंक यू।